सविता जी वैसे तो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उन्हें किसी भी चीज में उंगली करने की आदत नहीं थी, लेकिन उनके कुछ अपने नियम थे जिनसे वो समझौता नहीं करना चाहती थी। सविता जी अपने पति, बेटी, बेटा और बहू के साथ सविता निवास में रहती थी। वह बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती थी, दोनों को एक नज़र से देखती थी। बस उनका यह मानना था कि रात के झूठे बर्तन सिंक में ऐसे ही नहीं रखने चाहिए। बर्तन सिंक में ऐसे ही नहीं रखने चाहिए, उनकी जूठन धोकर रखना चाहिए, जिससे कि बर्तन में कोई स्मेल न आए और किसी को कोई इन्फेक्शन न हो। जब तक सविता जी की बेटी शुभा की शादी नहीं हुई थी तब तक रोज शुभा माँ के कहे अनुसार रात को जूठे बर्तन धोकर रख देती थी। उनकी बहू शशि को आए हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन इन 5 सालों में एक भी दिन शुभा ने अपनी भाभी से नहीं कहा कि आज मेरा मन नहीं है, आप बर्तनों की जूठन धो कर रख दीजिए। लेकिन अब 2 महीने से उसकी जब से सगाई हुई है, वह अपने मंगेतर के साथ कभी फोन पर तो कभी घूमने फिरने में व्यस्त रहती है, जिस कारण से वह जूठे बर्तन नहीं धो पाती। इस बात को लेकर सास बहू में रोज तानाकशी रहती है। सविता जी रोज रात को बहू से पूछती है कि बहू तूने बर्तन धो कर रख दिए, बस ये पूछने की देरी है। बहू शशि का मुंह फूल जाता है ऑफ। ओ मां जी का मुंह फूल जाता है ऑफ। ओ मां जी खाना खाते खाते रोज रात को 11 बजे 11:30 बज जाते हैं और सुबह बबलू का स्कूल 7 बजे लगता है। नींद आने लगती है। वैसे भी शांताबाई सुबह आकर बर्तन मांज देती है, तो जूठा धोने की क्या जरूरत है। और मैं तो कहती हूँ कि आप ही यह सब पुराने और बेतुके नियम हटा दीजिए, कुछ नहीं होता बर्तनों की जूठन धोने से। अब सविता जी विचारी करे तो क्या करे। पहले तो सविता जी ने बहू से कहा कि बहू मैंने पहले कभी तुम्हें जूठे बर्तन धोने के लिए नहीं कहा, क्योंकि शुभा जूठे बर्तन धोकर रख देती थी। पर अब तो 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, ये जिम्मेदारी तो अब तुम्हें ही संभाल लेनी होगी। पर शशि के कान पर कभी जू तक नहीं रेंगती। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोज सुबह बर्तनों में कभी मक्खियां तैरती रहती तो कभी तिलचट्टे मरे रहते। शांताबाई आती और बर्तन मांझ कर चली जाती। इस बीच शुभा की भी शादी हो गई। मई का महीना था, गर्मियों के दिन थे। रात से सुबह तक बर्तन में खाने की बदबू हो जाती थी, जो कि मांजने के बाद भी नहीं जाती थी। इसी तरह चलता रहा। शांताबाई आती और बर्तन मांझ कर चली जाती। तभी जून में एक दिन शशि की बचपन की सहेली पिंकी का फोन आया कि वह शिमला से दिल्ली आ रही है अपने मायके 1 महीने के लिए, जिसमें से 2 दिन वह शशि के यहाँ भी रुकेगी। शशि की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वह उससे पूरे 3 साल बाद मिलने वाली थी। लास्ट टाइम वह उससे उसकी शादी पर ही मिली थी। उसके बाद वो जब भी दिल्ली आई 2 या 3 दिन के लिए, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई थी। शशि 2 दिन पहले से ही पिंकी के स्वागत की तैयारी में लग गई। पिंकी ने घर में घुसते ही घर की बहुत तारीफ की और कहा कि शशि तुमने तो घर बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है, जितनी सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा घर। और साथ ही साथ सास ससुर के पैर छुए और बबलू को चॉकलेट का डिब्बा और शशि की सास को मिठाई देते हुए बातें करने लगी। इतने में लंच और बातें करते करते शाम हो गई। तब शशि सभी के लिए चाय और पकोड़े बनाकर ले आए और दोनों सहेलियां कॉलेज की मस्ती में खो गई और बाकी दोस्तों के बारे में पूछताछ करने लगी। इतने में 8 बजे बज गए और शशि उठने लगी और कहने लगी कि तू शादी का एल्बम देख, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही रसोई में जाती है सविता जी पहले ही सारा खाना बना चुकी है। तो शशि कहती है मम्मी जी आपने इतनी तकलीफ क्यों की, मैं तो आ ही रही थी, मैं बना लेती। सविता जी ने कहा इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, तुम्हारी सहेली इतने सालों बाद आई है तो तुम्हें थोड़ा वक्त उसके साथ भी बिताना चाहिए। ये कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। इतने में शशि के पति भी आ जाते हैं और पिंकी उनसे बातें करने में लग जाती है। तभी डिनर टाइम हो जाता है और शशि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी हंसी मजाक करते करते खाना खाने में लग जाते हैं। फिर शशि सारे जूठे बर्तन उठाकर सिंक में रखने जाती है, तो पिंकी देखती है कि शशि सारे बर्तन बिना धोए से ही सिंक में डालकर उनमें पानी भर देती है। तो पिंकी उसे टोकते हुए कहती है तुमने बर्तन सिंक में बिना धोए ही रख दिए। हाँ तो क्या हुआ, शांताबाई सुबह 8 बजे आएगी और मांझ देगी। तुम्हें पता भी है कि रात का समय कितना लंबा समय होता है। 8 से 10 घंटे बर्तन इसी तरह पड़े रहेंगे तो इन बर्तनों से दुर्गंध आएगी, कई तरह के जर्म्स पैदा होंगे, मक्खियां तैरेगी, तिलचट्टे मरेंगे, जिसकी वजह से जाने अनजाने कोई भी संक्रमित हो सकता है। तुम बर्तनों की जूठन को धोकर रखा करो। तुम पढ़ी लिखी होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, और मुझे भी ये नहीं पता था कि तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी गंवारों जैसी बातें करोगी। इतनी मॉडर्न होने के बावजूद तुम्हारे ख्यालात इतने तकियानुसी होंगे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ।
मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझना या ना समझना ये तुम्हारी मर्जी है। एक बात और कहना चाहूंगी तुम्हें कि तुम शायद भूल गई कि मैं एक डॉक्टर की बीवी हूँ और हाइजीन के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारी जिंद की भारी कीमत चुकानी पड़े। मेरा क्या है, मैं तो आज भर हूँ, कल सुबह रवाना हो जाऊंगी। यह घर तुम्हारा है और इसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। दूसरे दिन पिंकी अपने घर चली गई, लेकिन शशि पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सब कुछ वैसे ही चलता रहा। फिर आधा जून बीतने के बाद बबलू की स्कूल खुल गई। अचानक स्कूल खुलने के 10 दिन बाद ही बबलू के स्कूल से फोन आया कि बबलू को उल्टियां और दस्त हो रहे हैं। वह बहुत सुस्त हो रहा है और उसका पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। आप उसे स्कूल से ले जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। ये सुनते ही शशि के हाथ पांव फूल गए। शशि हड़बड़ाहट में जाने लगी तो सविता जी ने पूछा, बहू इतनी घबराई हुई क्यों हो? मम्मी जी, बबलू के स्कूल से फोन आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे उल्टियां और दस्त हो रहे हैं, पेट में भी बहुत दर्द है और वह सुस्त भी हो गया है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रुको बहू, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सविता जी और शशि जैसे ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, पहले तो डॉक्टर ने जांच करके उसे 3 दिन की दवा दे दी और कहा 3 दिन बाद आकर रिपोर्ट दे और साथ ही साथ ओआरएस का पानी पिलाने की हिदायत दी। डॉक्टर के कहे अनुसार शशि ने पहले दिन की पूरी खुराक दे दी पर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टियां और दस्त वैसे की वैसी हो रही थी। पेट का दर्द भी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। सबकी घबराहट बढ़ गई। डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि रात भर देख लीजिए, नहीं तो इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। सबकी हालत चिंता में खराब हो गई। बबलू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, पेट का दर्द भी और बढ़ गया। शशि ने फिर डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा। सबसे पहले तो डॉक्टर ने बबलू को दवाई दी जिससे कि उसे आराम आ सके और पानी की कमी पूरी करने के लिए ग्लूकोज चढ़ा दिया, क्योंकि इतने दर्द में उसकी कोई भी जांच संभव नहीं थी। दूसरे दिन सुबह बबलू के खून की जांच के साथ साथ फूड पॉइजनिंग का टेस्ट भी हुआ, जिससे पता चला कि खाने की गड़बड़ी की वजह से उसकी यह हालत हुई है। फिर डॉक्टर ने बबलू की मां और बाकी घर वालों को हिदायत दी कि ये सब रोग गंदगी की वजह से होते हैं, जैसे बर्तन साफ न धुले हो, खाने में कोई जर्मस आ जाए और खराब खाने की वजह से वगैरह वगैरह। आप अपने घर को नियमित साफ रखें, खासकर किचन की सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। मक्खी, तिलचट्टे और मकड़ी, इन सब का घर में आगमन ना हो। वैसे अब चिंता की बात नहीं है, बबलू अब खतरे से बाहर है, लेकिन एक दिन उसे हॉस्पिटल में और रखना पड़ेगा ताकि उसकी तबीयत पूरी तरह से सुधर जाए। डॉक्टर की बातें सुनकर शशि को सविता जी और पिंकी की बातें एक एक करके जहन में आने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उसे ये भी समझ में आ गया कि उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज उसका बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में आ गया। उसने तुरंत सविता जी के पैर छुए, उनसे माफी मांगी और सविता जी ने भी उसे खुले दिल से माफ कर दिया और कहा कि बहू कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी और तुम्हारी सहेली की बात नहीं समझ में आई तो क्या हुआ, डॉक्टर की बात तो समझ में आ गई, इतना ही बहुत है। और वैसे भी एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना ही नहीं, उसने फोन करके अपनी सहेली पिंकी से भी अपने किए के लिए माफी मांगी। दोस्तों, ये कहानी सविता जी के घर की नहीं, घर घर की कहानी है। हम में से ज्यादातर महिलाएं वही करती है जो सविता जी की बहू ने किया है, सफाई की और ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए विशेष तौर से हमें किचन की सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो खाना बनता है वह हमारा पूरा परिवार खाता है और स्त्री के लिए उसका परिवार उसकी अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अपनी बहुमूल्य राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपेक्षा और सराहना दोनों के लिए स्वागत है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।